हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जैसा नाम वैसा ही काम, और बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना 7K, और वो भी 2 सालों में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना चीज़ें सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम पे ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएगा, और इतना सोचा भी नहीं था कि 7K की तरफ हम लोग चल जाएंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, प्यार के कारण बहुत दूर तक और बहुत जगह तक पहुंच चुके हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम से हैं, आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियोस को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। कमेंट करना कैसा लगा वीडियोस को शेयर कर देना जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे वीडियो। देखो, तुम्हारा एक कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि खास करके मीडियम को लेकर के, कि मीडियम चूज़ कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कॉपी कौन चेक करता है। तो ये जो भी सवाल है ना, मैं इसको एक कंबाइंड वीडियो में जनवरी में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे कॉपी कौन चेक करता है, ठीक है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। वैसे तो बताते रहता हूँ सब्जेक्टिव में, लेकिन और भी चीज़ें लाइव प्रूफ के साथ OMR कैसे भरना होता है, मीडियम कहाँ लिखना होता है, संस्कृत को कौन सा मीडियम में लिखना होता है। बहुत सारे जो भी डाउट है आपके माइंड में एज अ स्टूडेंट, मैं भी तो दिया हूँ ना, मैं भी अभी भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। उस हिसाब से सोच करके हर एक पॉसिबल चीज़ों को मैं जवाब दूंगा। और ठीक है, उस वीडियो में जो लोग बिल्कुल से नए हैं, एक ही चीज़ यार, डिकोड सीरीज़ को ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत शिद्दत से करो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छे से करो। अभी बहुत सारी चीज़ें करना है, बहुत सारी चीज़ें करवाना है, रिवीजन करवाना है, ठीक है। डिकोड सीरीज़ को फॉलो करते चलो। और एक बात, जेन्युइन सा क्वेश्चन रहता है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि हम लोग को नंबर काट लेगा, हमारे साथ क्या अगर बुरा होगा। बहुत लोग अजीब अजीब मतलब बोलते हैं, अजीब मतलब नहीं, मतलब अलग अलग टाइप के थिंकिंग रखते हैं कि इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, क्या होगा हमारे साथ। मैं तुम्हें एक रियलिटी और बहुत ज़्यादा सच बताने वाला हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आज इंडिया के टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम के बदौलत ही पढ़ पा रहा हूँ। नहीं तो वहाँ पे मैं एडमिशन ले भी लेता, ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ पाता। क्यों? इंग्लिश मीडियम नहीं रहता। तो मैं बता रहा, तुम लोग अभी बस 2 मंथ का सोच रहे हो कि 10th में इंग्लिश मीडियम में दे रहेंगे कि बहुत दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। बट ये रियलाइज़ आप 4 साल के बाद तो नहीं, 2 साल के बाद ही करोगे, इंटर के बाद, जब चीज़ें हिंदी मीडियम में कम हो जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा हो जाएंगे। देख लेना, ऐसा चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे। इससे अच्छा अभी चीज़ों को समझ जाओ। इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तुम लोग इंग्लिश मीडियम एग्ज़ाम में दे रहे हो, बहुत फ़ायदा करेगा, यकीन मानो। सॉरी टाइम लेने के लिए, बट मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ कि तुम्हारा बहुत फ़ायदा करेगा। तुम बस बोर्ड के लिए ना सोच रहे हो कि इंग्लिश मीडियम में देंगे नंबर काटेगा, बट आगे जो तुम्हारा ज़िंदगी है ना, ये इंग्लिश मीडियम बहुत काम देगा। मैं वहाँ पे रहता हूँ, बिहार स्टूडेंट, बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट हैं। एक ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है वहाँ पर कि हम लोग इंग्लिश को नहीं ध्यान देते, इंग्लिश नहीं पढ़ते। ऑलरेडी जो हिंदी मीडियम है, मैं एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ, जब मैं एंट्रांस देने गया था, वहाँ एक बिहार बोर्ड का बच्चा था, ठीक है। वो जस्ट वहाँ का पेपर क्वेश्चंस सब इंग्लिश में आता, हिंदी मीडियम में नहीं आता। वो बोला मैं हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन किया, बट क्वेश्चंस उससे नहीं बन रहे थे क्योंकि इंग्लिश में लिया था। तो जितना हो सका मैं उसको ट्रांसलेट करके बता दिया था कि ये चीज़, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो वो चीज़ ना हो आगे जा करके, इसलिए तुम बहुत अच्छा कदम उठाए हो, ठीक है। अपने लिए ताली मार दो कि तुम इंग्लिश मीडियम हो, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हिंदी वाले मीडियम को नहीं, बिल्कुल मिलते हैं, बट इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा। तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, उसके एग्ज़ाम ले लो, इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। इंटरव्यूज़ में भी, या फिर आप न्यूज़ वगैरह देखते होगे, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का होता है। तो ये बेनिफिट आगे तक देगा। तुम लोग 2 महीने का सोच रहे हो, है ना, बट तुम आगे का भी सोच लिया करो, फ़ायदा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें बताने कहाँ कहाँ ज़्यादा सीरियस ले लिया था, है ना। चलो, अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस चैनल के साथ जुड़े रहो, एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करना है। चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस, SCRT के वर्जन के क्वेश्चन करेंगे। आपने NCERT कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, अगर उसमें डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है तो उसको याद कीजिएगा, और जो पॉइंट्स लगे जो इंपॉर्टेंट है ऐड करना, ऐड कर लेना। PDF अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कैसे कब मिलेंगे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम लोग साथ साथ लिखते चलोगे तो फायदा होगा, या फिर स्क्रीनशॉट या जैसा तुमको अच्छा लगे, ठीक है। पर PDF थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि इसमें एक ही साथ मैं देने वाला हूँ सब चैप्टर्स के। तो वीडियोज़ को पूरा देखना, फास्ट कर लेना वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं। पहला चैप्टर
SCERT का चीज़ें, NCERT SCERT में सेम है, बस इधर उधर थोड़े से चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग जगह में है, बट मैं SCERT वर्जन में करा रहा हूँ, आप NCERT पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या समझते हैं आप डेमोक्रेसी से, बस बताइए डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, खास करके 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, आपका लोकतंत्र होता है। कैसा होता है, लोकतंत्र। 1 मिनट मैं कलम बस चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हो गया सही। ठीक है, हो गया सही। मैं अपने फ़ोन को थोड़ा सा चार्जिंग में लगा लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ देखो, आप क्या समझते हैं लोकतंत्र से, ये क्वेश्चन पूछा। डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द पीपल। यानी आपका जो ये लोकतंत्र है, ये एक ऐसा शासन है, ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, पावर जो होता है वो किसके हाथ में होता है, किसके हाथ में होता है, बताओ किसके, सत्ता के लोगों के हाथ में होता है। ठीक है, इट allow citizen to participate in the decision making, important line, either directly or through their elected representative। और सिटीजन को अलाउ करते हैं किस में, पार्टिसिपेट करने में, डिसीजन मेकिंग में, किसको, या तो डायरेक्टली या फिर आपके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव पेश किए हैं, हम लोग वोट डाल के जो रिप्रेजेंट पेश करते हैं कि हमारी तरफ से ये आदमी जाएगा, हमारे बातों को वहाँ पे मुद्दा उठाएगा, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया डेमोक्रेसी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या क्या फीचर्स है इसमें, क्या फीचर रहता है इसमें, क्या रहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स यानी आपके जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, रूल्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। डेमोक्रेसी, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा चीज़ों को ये फोकस करना कि 5 नंबर वाले चीज़ों को फर्स्ट में लिख लेना। क्योंकि देखो, एक रीज़न ये भी हो सकता है तुम्हें याद ना हो, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर को आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन बी, अगर लॉन्ग आंसर है, जैसे ये पॉलिटिक है तो इधर पॉलिटी, या फिर सबसे पहले यहाँ पे लिख देना लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर, उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना, या फिर जस्ट नीचे लिख देना क्या है, तुम किसका लिख रहे हो, ज्योग्राफी का लिख रहे हो, इकोनॉमिक्स का लिख रहे हो, हिस्ट्री, तो हमारा यहाँ पॉलिटिकल है तो यहाँ पॉलिटिकल लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से एक डिब्बा में बंद कर देना ताकि उसका आँख में लग जाए कि हाँ ये लॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसमें यहीं पे कहीं बना देना, क्योंकि बिहार बोर्ड का कॉपी कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो तुम्हारा आराम से यहाँ पे अट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आंसर नंबर लिखने के बाद आंसर नंबर जो भी है कितना है, मान लो लॉन्ग आंसर है तो 5 नंबर 6 नंबर जैसा नंबर हो उसके अकॉर्डिंग देना। अगर आपसे पूछा है डेमोक्रेसी या 2 नंबर में, तो डेमोक्रेसी छोटा सा हेडिंग बनाना है। ठीक है, डेमोक्रेसी, उसके बाद यहाँ से डेमोक्रेसी के बारे में लिख देना और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देना। ठीक है, 5 नंबर इसलिए भी मैं पहले बोल रहा हूँ 5 नंबर में जाके पहले क्यों बना लेना। देखो, स्टार्टिंग में तुम बहुत सुंदर सजा के लिखोगे ना, अच्छे तरीके से लिखोगे, और लास्ट में ऐसा कर दोगे कि भाई पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है ना, स्पीड में, टाइम के कारण। तो जो 5 नंबर है वो ज़्यादा नंबर देगा, इसीलिए उसको अच्छे से लिख लोगे तो ये फ़ायदा कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते तुम बातों को समझ पा रहे होगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देना। ठीक है, ओके। अच्छा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेकुलर स्टेट, आप सेकुलर स्टेट से क्या समझते हैं, यानी आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखो, अ सेकुलर स्टेट इज अ कंट्री दैट डज नॉट प्रमोट और फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। ये सब पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूट्यूब की दुनिया में टैग बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ सर्च करोगे तो ये वीडियोस आ जाएगा, तो ये चीज़ आपके एग्जामिनर आपके को जो कॉपी चेक करेंगे वो देखेंगे, समझ जाएंगे कि ये आंसर सही है। ठीक है, अब थोड़ी ना पूरा कहानी पढ़ेगा स्टार्टिंग से लेकर क्या क्या लिखा, उतना उनके पास टाइम नहीं होता, तो आपको उस तरीके से पेश करके आना है कॉपी को, ताकि कम टाइम लगे और वो समझ जाए कि बंदा अच्छे से लिखा है। ठीक है, समझे, हाँ समझ गए। ठीक, तो सेकुलर स्टेट यानी धर्म निरपेक्ष राज्य ऐसा कंट्री जिसमें क्या कहता है, प्रमोट नहीं करता है किसको, या प्रमोट या उसके फेवर में या उसको बढ़ावा या समर्थन नहीं देता है किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को, वो इक्वली ट्रीट करता है। ये सेकुलर स्टेट से हम लोग ये समझते हैं। और वो इंश्योर करता है गवर्नमेंट रिमेन सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, और यानी ये सुनिश्चित करता है जो अपना जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो धार्मिक स्थानों से अलग रहे। ठीक है, बिल्कुल अलग रहे, और क्या है, एंड गारंटी फ्रीडम
ऑफ रिलीजन टू इट्स सिटीजन, और ये गारंटी दे, मतलब क्या, मतलब कि नागरिकों को गारंटी दे कि वो अपना जो भी रिलीजन जिनको फॉलो करना है वो कर सके, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, टू इट्स सिटीजन। ये समझते हम लोग सेकुलर ऑफ स्टेट से, ठीक है। समझे क्या क्या फीचर होता है सेकुलर स्टेट का? तो इसमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है कि यही तुमको मानना होगा, ठीक है। इक्वल अमॉन्ग रिलीजन, सब इक्वलिटी बराबर के हक, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी आप धर्म को फॉलो करना चाहे वो आप कर सकते हैं। सेपरेटेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, इसको अलग रखना, ठीक है, रिलीजन को स्टेट से, ठीक है। चलिए समझ में आ गया दो क्वेश्चन, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो देखो डेफिनेशन छोटे छोटे, बिहार बोर्ड में अक्सर डेफिनेशन, चाहे वो साइंस ले लो, कोई भी पेपर ले लो, चाहे 12th में भी चल जाना, ज़्यादा वेटेज डेफिनेशन का ही रहता है, और यही आगे जाके दिक्कत करता है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया है, या तो डेफिनेशन दे देता है तो बच्चा बस डेफिनेशन करके ही चल जाता है, न्यूमेरिकल्स को और भी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को नहीं, बस डेफिनेशन कर लिया, PYQ 10 साल का 5 साल का कर लिया, बंदा पास, बंदा 90% आ जाता है, वो ताज में चढ़ जाता है कि हमको सब कुछ आता है। देन वो कोई अच्छा जगह जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाके पता चलता है कि इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना, ये चीज़ होता है। तो वो चीज़ ना करना, मैं अभी भी तुम्हें फिर से गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना, कि हम लोग यहाँ पे अच्छा नंबर लेके आके खुश हो जाते हैं, हम लोग बहुत अच्छा किए हैं, और ऐसे भी लोग भी समझते हैं हाँ 80% 90% आ रहा है, बंदा बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाकू इंसान है, बट क्यों रट रट के जो भी एग्ज़ाम में आया है तो वही सब अच्छे से कर लिए हैं, ना कॉन्सेप्ट क्लियर, ना कुछ, ना न्यूमेरिकल्स, बट वहाँ अच्छे जगह जाते हैं जहाँ ये सब चीज़ होता है, तो वहाँ पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या है, हम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ है। तो तुम लोग चीज़ों को सीरियसली लेके चलना, आगे तक काम देगा, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डिफाइन कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म से क्या समझते हैं? कम्युनलिज्म रेफर करता है बिलीफ और आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइज द इंटरेस्ट ऑन वन रिलीजन, ठीक है, of community of our other. After leading the conflict, division, discrimination, it involved promotion of one group identity and expense of other, especially in the term of religion. क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलते हुए चलेंगे आप पटर पटर करके, क्या मतलब होता है, यही ना, ये कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, एक ऐसा विचारधारा होता है जिसमें क्या होता है, एक धर्म यानी एक ग्रुप, एक जाति समुदाय को क्या कहता है, अपना उसको ज़्यादा बढ़ावा देता है, ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। जिससे क्या होता है, डिफिजन होता है भाई, मारपीट तो वगैरह होता ही है, भेदभाव हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इन्वॉल्व प्रमोशन करता है किसी एक ग्रुप का, ठीक है, बाकी से मतलब है ना, ऐसा होता है ना कि हाँ तुम लोग सब ये है, हम सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो वो चीज़ होता है ना। स्पेशली किसके टर्म पे? रिलीजन, हाँ जो मेरा धर्म बहुत अच्छा है, ये है, तो इस टर्म पे बात कर रहा है। और हाँ इसमें ना खास करके ऑब्जेक्टिव, ये बहुत टर्म में आपने देखा होगा, कम्युनलिज्म 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 क्या करता है, हाँ क्या करता है, ये सेपरेट करता है लोगों को, ठीक है, टकराव आपस में होता है, भेदभाव हो जाता है, ठीक है, किसके टर्म पे? फिलहाल रिलीजन के टर्म पे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अच्छा, व्हाट विल डू फॉर कम्युनल हार्मोनी, आप कम्युनल हार्मोनी के लिए क्या कर सकते हैं? कम्युनल हार्मोनी होता है क्या, ये क्या होता है, मीन्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैंने दोनों तरफ दोनों जो भी जाति धर्म हो, दोनों तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, आप उनके धर्म का रिस्पेक्ट करें, ये आपका धर्म का रिस्पेक्ट करें, ठीक है। जिससे क्या होता है, कोई भी कास्ट रिलीजन कम्युनिटी के बेसिस पे, इससे क्या होता है, देश यूनिटी होता है, एकता, ठीक है, ठीक है। इससे आप किस तरीके से इसको बढ़ावा कर सकते हैं? एजुकेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो भी चीज़ें हैं ना खास करके, तो ये सब चीज़ें समझ में आएगा क्या रियलिटी है क्या सच है, ठीक है, ओके, नहीं तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फिर दिक्कत हो जाता है। और क्या होता है, कानून को मजबूत बनाना, है ना, जो कानून है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो करना। मीडिया का रोल अहम होता है, जो दिखता है वही बिकता है, सीधा सीधी बात है, ठीक है। और इनकरेज इंटरफेथ डायलॉग्स, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको ज़रूर याद रखना, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट, आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल डिवीजन? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही एग्जैक्ट पूछ लेगा, बट ऐसे पूछ सकता है, डिस्कस या डिफाइन सोशल डिवीजन, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछे या वैसे पूछे, मतलब तो सेम है, समझे। अच्छा,
सोशल डिवीजन से आप क्या समझते हैं? सोशल डिवीजन रेफर करता है सेपरेशन, मतलब सेपरेट करना किसी सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप को बांट देना किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रेस के, लैंग्वेजेस के, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे भी बांट दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, दिस डिवीजन एग्जिस्ट बिकॉज पीपल ऑफ इन द सोसाइटी डाइवर्स एंड बिलोंग टू द वेरियस, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोशल डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगर है जैसे फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास, है ना, तो वो चीज़ है। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें याद करना, ज़्यादा इसमें याद करने का, तुमको समझ भी जाओगे तो भी याद हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, याद करना सही रहेगा। अच्छा, कुछ फीचर्स बताइए कम्युनलिज्म यानी इन पॉलिटिक्स क्या फ़ायदा देता है। कुछ फीचर्स देखो, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स रेफर करता है यूज़ ऑफ रिलीजन का, धर्म का यूज़ करके क्या अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपना चमकाना, है ना, क्या कि हम इस धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम धर्म को बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो वो चीज़, उससे क्या होता है? डिवीज़न होता है, बंटवारा हो जाता है ना, और टकराव हो जाता है कम्युनिटी के लोगों पे। ऑलरेडी आपने ये सब चीज़ें देखी ही होंगे, चलता रहता है ये सब चीज़ें। क्या होगा? रिलीजन एट द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, सोसाइटी में डिवीज़न होगा, ठीक है, प्रमोशन होगा ऑफ मेजोरिटी का और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, रिलीजन का सैंपल इस्तेमाल करके, है ना, वोट लिया जाता है। तो ये सब फीचर्स होता है कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स का। ठीक है, चलिए, और क्या होता है? राइज ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी चीज़ें होते हैं। ठीक है, समझे वोट के टाइम में अक्सर ये सब, वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे ये सब ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग में रहता है, आप देखते होंगे अगर न्यूज़ में हो तो। ठीक है, आते हैं, हाउ डू डेमोक्रेटिक सिस्टम हैंडल वेरियस टाइप ऑफ सोशल डिवीजन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में किस तरीके से हैंडल करते हैं सोशल डिवीजन को, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, समझ जाओ, तुम अभी बन गए कुछ अच्छा डीएम, है ना, मस्त बन के सोचने में जाओ, अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें सोचो। ठीक है, बन गए, अब तुमको हैंडल करना है कि किस तरीके से चीज़ें करें ताकि डिवीज़न ना हो, ठीक है, बंटवारा ना हो। तो प्रमोट इक्वालिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, सबको, जिसका जो राइट्स है, सबका राइट्स है, ठीक है, चाहे वो कास्ट रहे, सबको बराबर का हक देना है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल पूछा है तो लिखें, जैसे एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो गारंटी देता है इक्वालिटी का, किसका? फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 के अंदर आता है। ठीक है, और वो रोकता है किससे? डिस्क्रिमिनेशन, किसके बेस पे? कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर के बेसिस में। ठीक है, चलिए, पावर को शेयर करेंगे। ठीक है, पावर शेयर करेंगे तो क्या होगा? झगड़ा कम हो जाएगा, सीधा सीधी बात है ना। चलिए, जैसे जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका बेल्जियम जो क्रिएट किया है पावर सिस्टम शेयर बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, ताकि वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, पावर को बांट लिया। ठीक है, तुम आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है, वही वाला बात। ठीक है, चलो, इनकरेजिंग रिप्रेजेंटेशन, इनकरेज करना रिप्रेजेंटेशन को, जैसे यहाँ पे इंडिया जो सीट है रिजर्व किया जाता है लेजिस्लेटिव फॉर शेड्यूल SC ST कैटेगरी को, ताकि वो सब पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं उन लोग को हटा दिए, हम लोग अपने मन से डिसीजन ले लिया, है ना, तो वही चीज़ें नहीं, समझे। चलिए, और इनकरेजिंग डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, यहाँ पे और भी साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। कितने हैं? 4 पॉइंट्स, 2 नंबर 5 नंबर में पूछे, फिर भी आराम से तुम्हारा पेज तो भर जाने वाला है अगर बिहार बोर्ड का कॉपी हो। ठीक है, तो आराम से लिख सकते हो, समझे। चलिए, जैसे अगर देखो ये लिख रहे हो ना, तो जैसे प्रमोटिंग इक्वालिटी, तो इसके लाइन में क्या करना? अंडरलाइन कर देना ताकि वो उसको दिख जाए और वो चल जाएगा, कि साइन करके नंबर दे के चल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं, जेंडर इन इक्वालिटी से क्या समझते हो? जेंडर इन इक्वालिटी रेफर करता है ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटी या फिर राइट जो हम लोग किसके बेसिस पे देते हैं? जेंडर के बेसिस पे देते हैं। जैसे कि वोमेन, गर्ल्स, या फिर उसको क्या कहता है उसमें जो वुमेन होती है, गर्ल्स होती है, इस ग्रुप को क्या कहता है? बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलते हैं, प्रिविलेजेस कम मिलते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ को ज़्यादा मिलते हैं, ये बात तो है। ठीक है, ये बात खासकर अब तो फिर भी बहुत सही हो गया, पहले तो बहुत सारी चीज़ें होता था। ठीक है, जैसे, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे 10th में तो सबको बराबर पैसा मिलता है, फर्स्ट करने पे 10,000। ठीक है, और 12th में ऐसा होता है ना कि सिर्फ गर्ल्स को दिया जाता है और फिर बॉयज़ को नहीं दिया जाता। एग्जैक्टली मैं कुछ दिन पहले गया था, कुछ दिन पहले मैं गाँव गया, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे केसेस सुना ऐसा कि वो पढ़ाई छोड़ दिया बॉयज़। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि गर्ल्स को पैसा मिल रहा है, ठीक है,
इसीलिए वो लोग मतलब हम लोग को नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग क्यों पढ़ेंगे। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें मैंने सुना। आई थिंक बिहार सरकार को एक चीज़ ये करना चाहिए कि बॉयज़ को भी देना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत ऐसा भी केस सुना है, मैं खुद बता रहा हूँ। आई थिंक मेरा दोस्त मतलब दोस्त का दोस्त है, तो वो पढ़ाई इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। 12th मतलब दे तो दिया, ठीक है, लेकिन वो वापस आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू तो फाइनेंशियल कंडीशन। तो बिहार सरकार अगर पैसा देता तो वो ज़रूर ले सकता था। वो होता है, अभी बोलेंगे कि जो लोन तो ले सकता था भाई, उसको चुकाना भी तो पड़ता है ना। तो अगर सबको मिलता तो बराबर हो जाता, बट नहीं देता। बट कोई बात नहीं, है ना। चलो, इस बात पे दुख हो जाता है लड़के लोग, मुझे मालूम है, तो हम लोग को पैसा नहीं देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस मामले में थोड़ा सा भेदभाव कर लिया जाता है 10th और 12th में बिहार बोर्ड में, ठीक है, बट कोई ना, सब चीज़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? अपार्थाइड क्या होता है? एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड सेग्रीगेशन प्रैक्टिस इन द साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1948 से लेकर के 1949। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो वो डिवाइड कर दिया था। एक मिनट, आई थिंक ब्राइटनेस कम हो गया थोड़ा सा। हाँ, ब्राइटनेस आ गया। इसमें क्या हुआ था, रंग भेद सिंपल सा बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, आपके कलर के बेसिस पे अलग अलग बांट डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन 19 तो मैं नंबर लिखा ही नहीं क्योंकि भाई टाइम लगता है नंबर लिखने में, उससे अच्छा मैं क्वेश्चन लिख लूँगा। राइट अबाउट द आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके बुक में आर्टिकल 19 का जिक्र है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 बेसिक फ्रीडम देता है सभी इंडियन सिटीजन को। क्या क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अपना स्पीच अपना बात रख सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। असेंबली में पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। और ये एसोसिएशन फॉर फ्रीडम ऑफ फॉर्म, एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन, ठीक है। और आप कहीं भी जाके बस सकते हो, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई नहीं है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। आप फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी चीज़, प्रोफेशन हो, ऑक्यूपेशन हो, बिजनेस हो, आप कर सकते हो, फ्रीडम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तुम नहीं कर सकते, है ना। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 19 के अंदर आता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखने का है ना। चलिए वाई इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी इन फंडामेंटल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स? आखिर लिखा हुआ संविधान क्यों ज़रूरी है फेडरल सिस्टम में? देख लेते हैं। देखो, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिवाइड करता है क्या, पावर बिटवीन सेंट्रल यानी नेशनल एंड गवर्नमेंट यानी स्टेट में, ठीक है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रीज़न क्या है, सबसे पहले वो क्लियरली डिफाइन रहेगा, है ना। आजकल तो इंसान पलट जाते हैं, जो बोले फिर कल अलग हो गया, तो वो चीज़ें ना हो, ठीक है। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोथ, जो भी सेंट्रल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ तुम करना था, तुमको करना था, ये ना हो, जिसका जो है वो चीज़ करेगा। तो ये हेल्प करता है लिखा हुआ चीज़ों को, ठीक है। चलो, ये कन्फ्यूज़न, अवॉइड कन्फ्यूज़न, वो बोलेगा कि ये तो सेंट्रल को करना चाहिए था, वो बोलेगा कि ये तो स्टेट को करना चाहिए था, तो ये कन्फ्यूज़न ही ना हो, अवॉइड कर दे भाई, लिखा हुआ है तुमको करना है तो तुमको करना है, ठीक है। ये फ़ायदा हो जाता है। चलिए, उसका लिमिट्स वो कहाँ तक जा सकता है उसका, वो भी चीज़ें मेंशन है, लिखा हुआ है, ठीक है। और इंक्लूड्स बिल्स एंड राइट, फंडामेंटल राइट, जो भी चीज़ है प्रोटेक्ट करता है सिटीजन को, इसका कोई मिसयूज़ ना कर ले पावर का, कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, अपना मिसयूज़ ना कर ले, इसके कारण भी वो भी चीज़ें मेंशन है। तो ये फ़ायदा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप खुद सोच सकते हैं ना। ये क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, स्टेबिलिटी देता है, कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है। और ये क्या करता है, सडन चेंजेस, मतलब फटाफट गवर्नमेंट का चेंज होना, इसको में भी रोकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं नेसेसरी। ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स में मैंने मेंशन कर रखा है, इसी तरीके से आप लिख देना, आराम से कॉपी फुल हो जाएगा एक पन्ना, ठीक है। और आई थिंक बहुत लोग ऐसे हैं, अगर मेरे जैसे हो गए तो मैं लाइन नहीं छोड़ता कॉपी में। ऐसे लोग होंगे कि कॉपी में लाइन छोड़ता है, ये भी ऐसा नहीं सोचना कि कॉपी में लाइन छोड़ेंगे तो नंबर काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक लाइन लिखी, यहाँ एक लाइन, ऐसे भी नहीं मत करना, ठीक है। अपने अनुसार लेके चलना सही रहेगा, ठीक है, ताकि क्लियर वर्ड दिखे। और कर्सिव थोड़ा सा कम कर सकते हो, ज़्यादा कर्सिव मत लिखना, एकदम ऐसा भी कर्सिव मत लिखना तब पढ़ ना ही सकें। चलिए, मेंशन कीजिए कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट जिसमें क्या हो सके, इन विच इन इंडिया देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन। क्या क्या है, सबसे पहले तुम ही सोच लो कि किस किस बेसिस पे होता है। एजुकेशन के बेसिस पे अभी तो बहुत सही हो गया। गांव के रीजन में गर्ल्स को नहीं दिया जाता एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बॉयज़ को मिलता है, लेकिन बॉयज़ पढ़ता कहाँ है, ऐसा सोचते हो नहीं।
पड़ता है, बट हर कोई नहीं, है ना, सब में कुछ ना कुछ होता है यार, ठीक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये भी लेके चल सकते हो, कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती है कभी कभी, ऐसा भी केस देखा जाता है। बट लेकिन फिलहाल ये भी बात है कि एजुकेशन कम दिया जाता है, मतलब ऐसे गांव में अब तो बहुत हद तक सही हो गया, स्कूल वगैरह हो गए हैं, ये भी चीज़ है ना। चलो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार अब तो सब कुछ सही हो गया, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, अभी भी कहीं ना कहीं इतना गांव में अभी भी ये चीज़ें चलते हैं ना। जैसे जो वोमेन को है कम पैसा दिया जाता है, लेकिन मैन जो है वही सेम काम करता है, बट वोमेन को कम पैसा दिया जाता है, तो ये भी एक तरीके का है ना डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हेल्थ कंडीशन में, कि जो वोमेन को स्पेशली जो रूरल एरिया में है उसको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी का राइट्स होता है, ठीक है, ज़मीन हाँ ना, है ना, फैमिलीज़ में, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का हक जो है वो गर्ल्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है। आपके घर में और हमारे घर में किस टाइप का भेदभाव होगा, सोच सकते हैं हम, छोटे छोटे बात पे, वो नहीं, मतलब ये सब चीज़ें नहीं, ये भेदभाव नहीं, वो प्यार वाला भेदभाव होता है ना, इसको ज़्यादा प्यार करती मम्मी, इसको ज़्यादा प्यार करती मम्मी, ये वाला होता होगा, है ना। चलो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल में भी वुमेन को रोल नहीं दिया जाता है, तुम तो औरत हो, तुम घर पे रहो, है ना, ये चीज़ें हैं। तो अब तो बहुत हद तक सही हो गया। अर्ली मैरिज, जल्दी मैरिज कर लेता है, ठीक है, कर लेता नहीं मतलब करा देता है, ये बोलो, है ना, यंग एज में, जिसमें आगे जाके बहुत सारे नुकसानात ऑलरेडी, मतलब गर्ल्स को ही सहना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी, आप इससे रूबरू होंगे, ठीक है, आसपास देखते होंगे, तो वो सब चीज़ें आप लिख सकते थे, समझे, समझ के आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, पावर ऑफ शेयरिंग, ठीक है, सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 2 कर देंगे और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। देखो पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है पावर शेयरिंग का, और किस तरीके से आप पावर को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने तो देखो एग्जाम में एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, बट मैं है ना अलग तरीके से सोच रहा हूँ चीज़ों को, एक ही क्वेश्चन बना देता है, इसमें अलग अलग तरीके से जैसा भी पूछे तुम लोग बता के आ जाना। पावर शेयरिंग पूछे तो पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, ठीक है, पावर का, सिंपल सा ये बात है, ठीक है। और ये क्या रोकता है, क्या रोकता है, आपस में टकराव रोकता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये क्या काम है, पावर अगर शेयर करोगे तो भाई झगड़ा फसाद कम हो जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, मजबूत होगा। प्रोटेक्ट करेगा माइनॉरिटी राइट्स को, प्रमोट करेगा नेशनल यूनिटी को, और इनकरेजेस करेगा स्टेबिलिटी बढ़ा के रखेगा। ये क्या है आपका इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग का। और ये भी ऐसा सोच सकते हो, देखो जैसे अभी पीएम है, ठीक है, उसके बाद से और भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन आप ग्राम में देखोगे तो अगर अभी प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा ना पता है आपके गांव में मोहल्ला में सड़क बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है ना, तो वो कौन पहुंचाएगा, आपका जो मुखिया है, सरपंच है, ठीक है, वार्ड कमिश्नर है, तो वो चीज़ें, तो पावर शेयर है, इसीलिए आप तक चीज़ें काम हो पा रहा है, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि आपके रोड में आपके नहीं, मैं क्या बताना चाहता रहा था कि आपके टूथ में उसमें नमक है, नहीं आपके रोड में लाइट लगा हुआ है कि नहीं, ये सब कैसे पावर शेयरिंग हुआ तब तो आप कर पा रहे हो, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, ऐसे समझ सकते हो। क्या तरीके से आप पावर शेयर कर सकते हो बताओ। देखो पावर शेयर करने का अलग अलग लेवल है, एक मैं बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कहीं मॉडल पेपर में देखा था, डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डिवीजन एंड हॉरिजेंटल डिवीजन, ठीक है। तो इसको अगर वर्टिकल और डिवीजन बोले और हॉरिजेंटल बोले तो ये दो डेफिनेशन चिपका के आ जाना, ठीक है, 1 और 2। फिलहाल पूरा का बात करेंगे क्या क्या तरीके से। तो देखो वर्टिकल में क्या होता है, ये जो इन्वॉल्व करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हायर टू लोअर गवर्नमेंट एज सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और आपका जो हॉरिजेंटल में क्या होता है, इसमें शेयर करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ब्रांचेस, ठीक है। समझो हमको लग रहा है अगर खतरनाक सा ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो इसमें से बोलेगा वर्टिकल डिवीजन किस किस में होता है, कि किस में होता है, तो किस में होता है आपका सेंट्रल और स्टेट और लोकल लेवल में होता है। बट हॉरिजेंटल कहाँ होता है, ऐसे सोचो ना, ऐसा सोचो, सेंटर ऊपर वाला में होता है, स्टेट बीच में आता है, लोकल नीचे आता है, यानी इस तरीके का होता है, यानी आपका वर्टिकल होता है। और हॉरिजेंटल कैसा होता है, इधर से जहाँ रास्ते में है ना आपका ये भी जो लेजिस्लेटिव है और आपका क्या नाम है यार एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, ये रास्ते में होता है, तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ओके।
चलिए चलिए यही बताना चाह रहे थे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन में कौन कौन सा आता है, किसके किसके पावर शेयर किया जाता है, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नहीं, सब्जेक्टिव बनाता है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, समझे। चलिए, और शेयर करेंगे पावर सोशल ग्रुप में, ठीक है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया में ग्रुप नहीं, वो अलग अलग ग्रुप की बात कर रहा है, और अलग अलग कम्युनिटी रिलीजन बेस के लोग आए काम करें, और पार्टीज़ में, ठीक है, प्रेशर मूवमेंट वगैरह में, और क्या शेयरिंग तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखा है। थक गया क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, अभी जस्ट मैं अपने गाँव से आ रहा हूँ, वीडियो शूट इसलिए कर लिया ताकि फिर और भी काम सारी चीज़ें करना है तुम सबके लिए। चलो, फेडरल स्टेट से क्या समझते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फेडरल स्टेट ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स पे स्टेट में, ठीक है, और बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट देयर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ना तो वो उस पर हक मतलब डोमिनेट कर सकता है, ना वो उस पर, इसीलिए फेडरल। किस तरीके से इसमें क्या होता है फेडरल, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। फेडरल स्टेट ये तो नहीं पूछा था, मतलब क्वेश्चन में नहीं था, मैंने ऐड कर दिया, लेकिन पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ऑलरेडी आया हुआ है, बट लेकिन फिर भी ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए फेडरल गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर का डिवीजन हो जाता है। अगर तुमको ये बात याद रहा, ये बात याद रहा, ये बात याद रहा, ये ब्लैक में जो हाईलाइटेड है, बोल्ड में लिखा हुआ, ये याद रहा, तो ये सब तुम आगे का कथा तुम लिख सकते हो। पावर हो जाएगा डिवीजन, किसमें किसके बीच में, सेंट्रल और गवर्नमेंट हो गया पहला, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी याद हो जाना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें अवॉइड करता है, ये इंश्योर करता है क्लियरिटी, किसके किस में पावर है, किसका क्या फंक्शन है, ये चीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ हर एक लेवल पे, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ऑपरेट कर सकता है 2 लेवल गवर्नमेंट्स। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ होगा, बोथ लेवल में रहेगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगा, जुडिशरी अपना आज़ाद रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव जो होता है, इसमें क्या होता है, 1 हाउस रिप्रेजेंट ऑफ द पीपल और अदर एक हाउस ऑफ पीपल में, जब एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंट हाउस, एक हाउस में क्या होता है रिप्रेजेंट करेगा हाउस पीपल, और अदर में क्या होगा स्टेट रिलीजन वगैरह, जैसे राज्यसभा लोकसभा वगैरह, ठीक है। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है। इक्वलिटी ऑफ स्टेट, सभी स्टेट को अपना अपना हक, इक्वल स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सब है, आप इसको अगर बिल्कुल ये सब याद नहीं आ रहा, पढ़ लेने पड़ रहा है, तो कम से कम ये सब चीज़ों को अच्छे से लिख के आना, ठीक है। पॉइंट सबको, डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूल गवर्नमेंट, थोड़ा थोड़ा बारे में लिख दोगे तो उसको कंजूसी नहीं करेगा नंबर देने में, ठीक है। तुम नंबर मांगोगे, मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं जी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच एज डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, लोकल बॉडीज हो गया। ये अलाउ करता है लोकल बॉडी टू मेक डिसीजन, मैनेज रिसोर्सेस, आपका रीजन, प्रमोटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्लूसिविटी ऑफ गवर्नमेंट्स। वही वाला बात है कि डिसेंट्रलाइजेशन में तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, अब ऐसा नहीं वहाँ बैठ के लोग, जैसे होता है ना कि ऊपर वाले बैठे हुए लोग ये बना देंगे, वो बना देंगे, नदी नाला, ठीक है, बना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाले बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं गांव के बारे कि गांव में हम लोग ये फाइबर से ये कुछ भी बना देंगे, जैसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बैठा देंगे, और उनको ये तक पता नहीं है कि गाँव में रोड ही नहीं है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके कारण से क्या कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन, ये फ़ायदा है कि लोकल हो, बॉडीज़ हो गया, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबके पास राइट्स है। आप जाएंगे अपने सरपंच के पास, रोड नहीं है, रोड बनवा दीजिए, तो वो उसके पास जाएगा, ऊपर वाला वो उसके पास जाएगा, जिससे कारण से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि ये बनना चाहिए, है ना। जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है वही पहले बना दिया, वो चीज़ें ना हो, डिसीजन सबका हक है कि क्या बनना चाहिए, है ना। हाँ, जिसको ज़रिए हुई ना बता पाएगा क्या बनना चाहिए, है ना। चलो, पता चला वहाँ पे तुमने फ़ोन का कंपनी लॉन्च कर दिया, अब वहाँ पता चला टावर का मतलब मोबाइल के नेटवर्क वाले टावर नहीं है, बस नुकसान हो जाएगा। अच्छा, 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम ऑलरेडी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीज़ें पंचायत राज सिस्टम जो होता है वो रिकमेंडेड किसका था, बलवंत राय मेहता द्वारा। और कहाँ, नगौर डिस्ट्रिक्ट, एक जगह कभी पूछेगा तुमसे स्टेट राजस्थान, बट कभी कभी नगौर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम देता है। 3 लेवल पे, बिहार भी 3 लेवल पे बटा था, ठीक है। एक पंचायत लेवल, कहाँ पे पंचायत, ठीक है, कहाँ पे विलेज लेवल पे पंचायत समिति या फिर रीजनल कमेटी। अच्छा देखो, ऐसा ही फंसा सकता है तुम्हें, ठीक है, कि जो
जो इसमें रीजनल कमेटी किस लेवल पे बनाया जाता है, तो ब्लॉक लेवल पे। तुम ऑलरेडी ये पंचायत समिति याद करके रखे हो, ये भूल गए हो, तो ये भी चीज़ें याद कर लेना। जिला परिषद कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में मैंने चीज़ें बता रखा था, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, ग्राम पंचायत क्या होता है, उसका ड्यूटी क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, उसका रिसोर्सेस ऑफ इनकम क्या होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है, और उसका पार्ट क्या होता है ग्राम पंचायत का। एक क्वेश्चन में मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया, चाहे जो भी पूछे तुम बता दो। अगर तुमसे ग्राम पंचायत का डेफिनेशन पूछे तुम बता देना, उसका ग्राम पंचायत का क्या ड्यूटी है बता देना, उसके पास क्या पावर है बता दोगे तुम, क्या रिसोर्स ऑफ इनकम है ग्राम पंचायत का वो भी बता दोगे, क्या क्या मेन पार्ट होता है ग्राम पंचायत का वो भी बता दोगे। मतलब एक तीर से 5 निशाना इस तरीके से मैंने रेडी कर दिया, ठीक है, समझे। हाँ, ग्राम पंचायत एक बेसिक यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, जो ऑपरेट करता है विलेज लेवल में, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ द विलेज के लिए काम करता है, ठीक है। और पंचायत राज सिस्टम 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पंचायत राज सिस्टम, ठीक है। और 74 में क्या है, फटाफट कॉमेंट सेक्शन। ओके ओके ओके। ड्यूटी क्या है, ये प्रिपेयर करें एनुअल प्लानिंग, एक साल में क्या क्या करना है, एनुअल बजट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटी में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, और टू इंक्रेजमेंट रिमूव इंक्रेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक प्रॉपर्टी, और ये ऑर्गेनाइज करेगा वॉलेंट्री लेबर्स हेल्प कम्युनिटी एक्टिविटी में जो हेल्प करता है। ये ड्यूटी होता है ग्राम पंचायत का। क्या क्या पावर होता है इसके पास, ये एक्वायर कर सकता है कि प्रॉपर्टी रख सकता है, ठीक है। और आई थिंक शॉर्ट आउट जो भी इशू होता है टेंडर वगैरह के लिए, ठीक है, तो वो सबको ये देख सकता पावर होता है। टैक्सेस लगा सकता है, वाटर टैक्सेस लगा सकता है, सेंसेशन टैक्सेस, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे टैक्स लगा सकता है, ठीक है। और ये जो होता है ये जो है रिसीव कर सकता है ग्रांट्स फ्रॉम कम्युलेटिव फंड्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये सब पावर होते हैं किसके, ग्राम पंचायत के। थक गया मैं। सोर्सेस इनकम किस तरीके से, ये बहुत बार पूछा है कि सोर्सेस ऑफ इनकम ग्राम पंचायत को, ये टैक्स लगा सकता है ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, ठीक है, फी रेंट वगैरह में, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रांट्स वगैरह में, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लेना। इसमें भी मैंने अलग अलग तरीके कर दिया कि एक चीज़, ठीक है। नगर पार्षद क्या होता है, पार्ट ऑफ नगर पार्षद। उसके बाद फंक्शन क्या होता है नगर पार्षद का, तो नगर पार्षद को हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं। ये सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी होता है जो मैनेज करता है एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉलर अर्बन एरिया में, ठीक है, और टाउन सिटीज़ में जो मैक्सिमम साइज का, मतलब कम पॉपुलेशन टाइप का, ठीक है। पार्ट्स क्या क्या होता है इसमें, 4 पार्ट होते हैं। क्या, काउंसिल होता है, एक कमेटी होता है, एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इसमें से कौन से पार्ट आते हैं नगर पार्षद में। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फंक्शन याद रखना कि ये टाउन को क्लीन रखेगा, रोड वगैरह स्ट्रीट लाइट वगैरह मैनेज करेगा, पानी पीने का रिपेयर करेगा रोड को। देखना, अक्सर देखना कि नया रोड बनता नहीं है, जो पुराना रोड है उसी पे काम किया जा रहा है, मतलब उसी पे बार बार चलाया जा रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है, खास करके मेरे यहाँ पे पता नहीं क्यों। इधर से रोड बनता है, 5 दिन बाद फिर उधर जाकर गड्ढा कर देता है, फिर उधर रोड बनता है, फिर इधर गड्ढा कर देता है। एक क्लियर प्लानिंग नहीं रखता है, जिसका बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, खास करके मुझे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ड्रेन क्लीन रखना, प्राइमरी एजुकेशन ओपनिंग करना, स्कूल को चलवाना, ठीक है, और स्टेप वैक्सीनेशन कुछ भी हो, जैसे कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन करने में, ये सब किसका, नगर पार्षद का काम था, ठीक है, फंक्शन करने का, ठीक है। ओके, ओपन ह्यूमन एंड कैटल हॉस्पिटल बनाने का, ये सब काम होता है किसका, आपका नगर पार्षद का फंक्शन होता है, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, इसका मेन पार्ट क्या होता है कॉरपोरेशन का, और इसमें फंक्शन क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होते हैं, सारे चीज़ें मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड इन लार्ज सिटीज़ के लिए, ठीक है, स्टेबलाइज हुआ था, जिसमें हैविंग मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कहाँ पे बना था फर्स्ट, मद्रास यानी चेन्नई इन 1866 ऑब्जेक्टिव में। बिहार में वहाँ पे पहला कहाँ बना था, पटना में, ठीक है। और डेट आई थिंक थोड़ा सा मिस आउट है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें बता रहा है, तो इस डेट को भूल जाना, बट ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने डिवाइड किया मैनी पार्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे मेन पार्ट ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, मेन पार्ट ऑफ द यहाँ पे फॉलो दैट सबसे पहला, इसी को भी पॉइंट बना लिया, इसको पॉइंट काट देना, ठीक है।
तो कॉरपोरेशन काउंसिल, पावर लोकल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और टाउन कमिश्नर, इतने सारे पार्ट्स होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, लार्ज एरिया के लिए बन रहा है। क्या क्या फंक्शन होता है, मैंने एक्टिविटीज़ होता है, जैसे आपका लोकल नीड्स होता है, फैसिलिटीज़ होता है सिटीजन में, वो सब जैसे आपका ड्रेनेज कंस्ट्रक्ट, वही सेम ही चीज़ है यार। उसको याद करोगे, इसको याद करोगे, बात बराबर है क्या? ड्रेनेज वगैरह, यूरिनल वगैरह चीज़ें बताना, गार्बेज डर्ट वगैरह क्लीन रखवाना, अरेंज करना, खा पीने का वाटर कंस्ट्रक्ट करना, क्लीन स्ट्रीट, ब्रिजेस, पार्क्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह एनिमल के लिए और हम लोग के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो भी कुछ पेंडेमिक आए तो उसमें अपना एफर्ट लगाना, चेकिंग करना, ठीक है, डिजीज़ वगैरह क्या अरेंजमेंट करना, एजुकेशन लेवल, सेम ही चीज़ है। वो याद करोगे, ये याद करोगे, चिपका देना, ठीक है, समझे? ये एंड हो गया, बस कुछ भी हो। चलो, ये सब नया मार्केट सेटअप करना, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये याद कर लोगे ना, ये याद कर लो फंक्शन, इसमें 1 2 4 चिपका देना, काम हो जाएगा, ठीक है, सेम ही चीज़ है बस। चलो, क्या इनकम रहता है इसमें, ये पूछा है क्या इनकम है इसका, जो मीन्स ये टैक्स लगाता है, सिंपल सबको मालूम है, ठीक है, वाटर टैक्स लगाता है, इस सब टैक्सेस से लेता है, ठीक है। और यहाँ .2 है आपका, यहाँ .1 इतना ETC, और टाइम टू टाइम फाइनेंशियल ग्रांट्स लेता है गवर्नर ऑफ बिहार से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसी में आपको लिखना है ताकि एग्जाम की रात को रिवीजन करने में बेस्ट हो। डिकोड सीरीज को शिद्दत से फॉलो कीजिए, जिसको चाहिए PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। 8538988887। साथ में आपको क्या बोलते हैं, मैथ के टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट और जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो सब आपको फ्री में मिल जाएगा 200 रुपये में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, और जिसको भी चाहिए इस नंबर मैसेज करना है, या जो भी डाउट वगैरह रहता है तो टेलीग्राम कहीं भी खोजोगे मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद थैंक यू सो मच, मैं थक गया सच में। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आगे का वीडियो कोशिश करेंगे कि, और 3 चैप्टर है एक वीडियो में कंप्लीट कर ले, तो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका पॉलिटिकल भी लगभग कंप्लीट ही समझो। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी या हिस्ट्री जैसा हो देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फिर से, और 7K कंप्लीट कराने के लिए, और 10K हो जाएगा, देखते हैं जब हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।